ये कहानी है राजा सूर्यदेव सिंह की। राजा सूर्यदेव सिंह बहुत ही अच्छे राजा थे और उनकी 3 पत्नियां थी, रानी रूपमती, चंद्रप्रभा और पद्मा। जब से राजा सूर्यदेव सिंह ने राज्यभार संभाला था, तब से उनके राज्य की प्रजा भी बहुत खुश थी। पर राज्य के कुछ लोग राजा के बारे में आपस में ही ताने मारते रहते थे, क्योंकि राजा सूर्यदेव को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा और उनकी पत्नियां सुबह सुबह बाहर जा रहे थे। तभी 2 किसान अपना खेत जोतने जा रहे थे। ओहो, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ भाई, अचानक रुक क्यों गए? अरे देखो, सामने से राजा सूर्यदेव सिंह आ रहे। सुबह सुबह उनका मुंह देख लिया। अब देखना, कुछ ना कुछ हमारे साथ अपशकुन जरूर होगा। चलो चलो, घर वापस चलते हैं। आज कहाँ इस नई संतान का मुंह देख लिया। रुक जाओ। हे मेरे प्रिय नगरवासियों, आप हमें देखकर वापस क्यों जाने लगे? अरे चुपचाप क्यों हो, बोलो। अरे महाराज, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वापस जा रहे थे। हाँ महाराज, सच सच बोलो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रुक जाओ, ऐसे जबरदस्ती नहीं। सैनिकों, इन दोनों को पकड़कर आज राज्यसभा में उपस्थित करो। आखिर बात क्या है, पता तो चले। फिर राजा सूर्यदेव सिंह के आदेश के अनुसार सैनिक उन दोनों नगरवासियों को गिरफ्त में ले आते हैं और राज्यसभा में लेकर जाते हैं। राज्यसभा में राजा, उनकी पत्नियां, मंत्रीगण और नगरवासी भी शामिल होते हैं। बोलो मेरे नगरवासियों, मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं कि तुम दोनों को कोई सजा नहीं मिलेगी। महाराज, हम आपको कैसे बताएं? बोलो भाइयों, महाराज ने आपको अभी वचन दिया है। महाराज, हम तो छोटे लोग हैं, शगुन अपशगुन में मानते हैं। आप निसंतान हो। खबरदार, ऐसी कटु वाणी की सजा जानते हो। रुक जाओ, हमने अभय वचन दिया है। हे भगवान, ऐसे ताने सुनाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? महाराज, आपके राज्य में हम बहुत खुश हैं, पर हमें माफ करें। आप बड़े दयालु हैं, आप भगवान समान हैं। पर कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और कोई निसंतान का मुंह देख ले, तो अपशगुन माना जाता है। ठीक है भाई, तुम जा सकते हो। सैनिकों, इन्हें अपने स्थान पर छोड़कर आओ। फिर राजा के आदेश अनुसार सैनिक उन नगरवासियों को लेकर चले जाते हैं और राजा बगीचे में बैठे होते हैं। तब तीनों रानियां वहां पर आती है। अरे महाराज, आपको इतनी दुर्बलता शोभा नहीं देती। जी महाराज, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रानी, मैं दुर्बल नहीं हूं, पर आज मेरी प्रजा ने ही मुझे ताना मार दिया। चलिए ना महाराज, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो चलो, बहुत मजा आएगा। तुम सब चली जाओ, मेरा मन नहीं है। चलिए ना महाराज, आपका थोड़ा मन बहल जाएगा और बहुत दिनों से हम कहीं गए भी तो नहीं हैं। ठीक है, तुम सब तैयारी करो, हम अभी ही आते हैं। फिर तीनों रानियां बहुत खुश होकर तैयारियां करने चली जाती है और राजा सूर्यदेव सिंह अपने सैनिकों को रथ तैयार करने के लिए बोलते हैं।
तब तक तीनों रानियां भी आ जाती हैं और सभी लोग घूमने के लिए रथ पर बैठकर निकल जाते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसा। चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की कुहू, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। देखना महाराज, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तभी रथ के सामने एक गिलहरी आ जाती है और सारथी रथ को रोक देता है और एक सैनिक गिलहरी को पकड़कर नदी में फेंक देता है। वह देखकर राजा सूर्यदेव सिंह बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा लेते हैं और गिलहरी को उठाकर बाहर ले आते हैं। तब वह गिलहरी एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। हे देवी, आप कौन हैं? राजन, मैं एक देवी शक्ति हूँ। देवी शक्ति? मैं कुछ समझा नहीं, कृपया अपना परिचय दें। हे राजन, इस नदी का जल अमृत जैसा है। पहले यहाँ राक्षस निवास करते थे। वो इस नदी के जल को दुष्प्रभावित करते थे। इसलिए मुझे इस नदी की रक्षा करने का भार सौंपा गया था। हे देवी शक्ति, इस अभागे का प्रणाम स्वीकार करें। तुम अभागे नहीं हो राजन। तुम्हारा दयालु स्वभाव देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपको तो सब पता ही है देवी, मैं निसंतान हूँ। लोग मुझे निसंतान होने का ताना मारते रहते हैं। बिल्कुल राजन, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हारी तीनों पत्नियां जब इस नदी का जल पिएंगी और आज रात ऐसा विचार करेंगी, वैसा ही 3 पुत्रियों का जन्म होगा तुम्हारे घर। इतना कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। फिर रानी रूपवती, चंद्रप्रभा और रानी पद्मा नदी के पास जल पीती है और सभी बहुत खुशी से राजमहल वापस लौट जाते हैं। फिर रात हो जाती है। राजा सूर्यदेव सिंह को नींद नहीं आती। वो इधर उधर घूमते रहते हैं और तीनों रानियां अपने कमरे में सो जाती हैं। आज वो देवी ने हमारा तो दुख दूर कर दिया, पर वे बेचारा किन्नर कितना दुखी था। ओह, मैं भी कहाँ उसके बारे में सोच रही थी। और रानी चंद्रप्रभा एक बार राजा के साथ युद्ध में गई थी, तो उसने दानव को देख लिया था और डर के मारे छिप गई थी। और उसे वो सपना आया तो वो जाग गई और डरने लगी। रानी पद्मा ने एक बार किसी अपराधी को फांसी की सजा देते हुए देख लिया था, तो वो हादसा भूल नहीं पा रही थी। वो बस उसी के बारे में सोच सोच कर डर रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब राजा सूर्यदेव सिंह भी बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उसकी वजह से नगर वासियों को उपद्रव ना हो। वह बस महल में ही रहते थे। थोड़े ही समय बाद रानियों की सेहत में बदलाव होने लगा। एक दिन रानियां उल्टियां करने लगी। उन्हें देखकर एक बूढ़ी दासी समझकर बोली, अरे बधाई हो महारानी, आप तीनों गर्भवती हो चुकी हो। मैं अब जाकर ये खुशखबरी महाराज को सुनाती हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आप जल्द ही पिता बनने वाले हो। आपकी तीनों रानियां गर्भवती हैं। वाह दासी वाह, आज तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये लो, भेंट स्वीकार करो। और हाँ, आज से तुम तीनों रानियों का बहुत ख्याल रखोगी। उनको जो भी चीज की जरूरत हो, तुम वो चीज उनके करीब पहुंचा देना। जी महाराज। अब राजा सूर्यदेव सिंह और रानियां बहुत खुश थी और सब खुशी से समय बिता रहे थे। रानियों को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, वो सारी चीजें उनके करीब आ जाती थी। देखते ही देखते तीनों रानियों ने
एक एक सुंदर सुंदर राजकुमारियों को जन्म दिया। यह देखकर सूर्य देव रोने लगे। उनकी आंखों में से पानी की धारा बहने लगी। प्रधान जी, आओ पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। आज हम उत्सव मनाएंगे और राज्य की प्रजा में वस्त्रों का दान करेंगे। फिर प्रधान ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और सारी प्रजा को आमंत्रित किया। अब नगरवासी राजमहल में पहुँचे और राजा ने सबको वस्त्र दान और एक एक मोतियों की माला भेंट की। महाराज, अब आपको कोई निसंतान का ताना नहीं मारेगा। हाँ रानी पद्मिनी, ये सब बस उसी देवी की कृपा है। हे देवी, आपको शत शत नमन। अब उस देवी के वरदान के अनुसार रानियों को जैसा ही मन में विचार करेंगी, उनको वैसा ही पुत्री प्राप्त होनी थी। रानी रूपवती ने किन्नर का विचार किया था तो उनकी बेटी किन्नर हुई। चंद्र प्रभाव ने दानव का स्वप्न देखकर वह डर गई थी तो उसकी बेटी डरपोक हुई। और रानी पद्मा ने फांसी देते हुए देखा था तो वह उस वजह से डरी हुई थी तो उसकी बेटी भी डरपोक हुई। रानी रूपमती, आपको महाराज को बता देना चाहिए कि आपकी बेटी किन्नर है। नहीं दासी, महाराज को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी किन्नर है, वरना महाराज मेरी बेटी को राजमहल रहने नहीं देंगे। वो उसे किन्नर समुदाय में सौंप देंगे। फिर एक दिन तीनों राजकुमारियों का नामकरण किया गया। रानी रूपवती के नाम से उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी रखा गया। चंद्रप्रभा के नाम से उनकी पुत्री का नाम चंद्रकांता रखा गया और रानी पद्मा की पुत्री का नाम पद्मिनी रखा गया। और समय बीत